हरे कृष्ण। शिवरात्रि आ गई है तो आइए देख लेते हैं कि शिव जी को कैसे रखना चाहिए। बिल्कुल लोग नहीं जानते हैं। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि ये जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, बस लोगों को इतना तक ही पता है। लेकिन हमारा शिव पुराण क्या कहता है, ये हम पूरा जानकारी ले लें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि शिव जी को कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, हमको किस दिशा में बैठना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, सामान आपके पास हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाग आप रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। त्रिशूल भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आपके पास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने श्रृंगी रखा हुआ है अभिषेक के लिए। यदि आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आप लोटे के जल से भी भगवान को तृप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपके पास लिंग होना चाहिए, शिवलिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह जलाधारी का जल उत्तर दिशा की ओर गिरना चाहिए। तो ये देखिए, मेरे ये सामने उत्तर दिशा है। मैं दक्षिण की ओर हो गया, इस तरफ पूरब हो गया और इस तरफ पश्चिम हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मैं उत्तर दिशा की ओर ये जलाधारी करके रख देता हूँ। अब मैं यहाँ से जो भी अभिषेक करूँगा ना, तो ये जल सीधा इस प्लेट में जाएगा। ठीक। अब ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में आता है कि शिव जी को स्थापित जब करें तो उनके पूर्व दिशा की ओर बैठकर उनकी उपासना नहीं करें। जी हाँ, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे पड़ती है। यानी शिव जी इस तरफ देखते हैं। समझ गए आप लोग? ये शिव जी इस तरफ देख रहे हैं। अब देखिए आगे शास्त्र क्या कहते हैं। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, यानी इस दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। लोग सामने बैठकर अभिषेक करते हैं ना, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का यह वामांग है जिसमें शक्ति रूपा देवी उमा विराजमान होती हैं। तो इस साइड भगवती देवी का वास होता है, तो इस साइड भी हम लोग बैठकर शिव जी की उपासना नहीं करनी चाहिए। पूजक को शिव जी के पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं बैठना चाहिए। पश्चिम दिशा कौन सा है? ये पूरब हो गया ना, तो ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर भी बैठकर हम लोग अभिषेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शिव जी का पृष्ठ भाग हो गया। तो पीछे से बैठकर किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। अब जो दिशा बची है वह दक्षिण दिशा, यानी ये वाली दिशा। समझ गए आप लोग? जलाधारी के पीछे वाली दिशा, इस दिशा में ही बैठकर शिव उपासना करनी चाहिए। तो अब देखिए, हमने जो सामान रखा हुआ है ना, तो देखिए भगवान शिव जी आगे देख रहे हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर, यदि आपके घर पे नाग हो तो नाग देवता को शिव जी के पीछे लगाइएगा। यानी शिव जी इस तरफ देख रहे हैं तो नाग देवता ऐसे पीछे फन फैलाकर रखे हुए हैं। इस साइड तो उमा देवी बैठी हैं, तो इस साइड त्रिशूल हमको इस तरफ रखना है। यदि त्रिशूल हो आपके पास तो मैं बता रहा हूँ, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर आप आगे की ओर रख दीजिएगा। ठीक। अब मान लीजिए कि हमने दीपक जलाया, यहाँ पर घी का दिया जलाया। ठीक। तो घी का दिया जलाया तो आपको इसी तरफ रखना है, भगवान के दाहिने तरफ। भगवान इस तरफ मुख करके बैठे हैं, तो भगवान का राइट हैंड किधर हुआ? इस तरफ हुआ। लेफ्ट हैंड किधर हुआ? उस तरफ हुआ। यदि आप तेल का दिया जलाते हैं, तिल तेल का अथवा तो सरसों के तेल का, तो आपको दिया इधर रखना है। घी का दिया आप जलाते हैं तो आपको दिया इस तरफ रखना है। समझ गए आप लोग? धूप आप कहीं भी रख सकते हैं, मैंने ऐसे डेमो के लिए रख रखा है। धूप आप कहीं भी रखिए, चलेगा। अब यदि आप भगवान को श्रृंगार करते हैं ना, भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो इधर आपको नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान का साइड है। इस तरफ माँ पार्वती जी का वास है। तो जो भी आप तिलक त्रिपुंड आदि भगवान को लगाएंगे ना, वो इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पे अब मैं त्रिपुंड कैसे लगाना है खुद को भी और भगवान को भी, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। केवल इस वीडियो में आप जान लीजिए कि ये जो भगवान का फेसिंग है पूर्व दिशा की ओर, यहाँ पे आपको तिलक लगाना है इस तरफ से। ठीक। भले फिर आप सामने घूमकर बैठ जाना और भगवान का श्रृंगार यहाँ से कर लेना, चलेगा। ये यहाँ पर भी तिलक आदि कर लेना। अब जो हम लोग श्रृंगी से जो हम लोग जल का अभिषेक करेंगे, इसके अंदर जल डाल के, श्रृंगी इसलिए होता है, भगवान को बड़ा प्रिय है कि एक धार से भगवान के ऊपर जल गिरता है। श्रृंगी से जो भी हम लोग जल अर्पित करेंगे वो इस दिशा में बैठकर ही आपको करना है। अब मान लीजिए कि हमारे घर परिवार में कई लोग हैं, 5-6 लोग हैं, बैठकर एक ही साथ अभिषेक कर रहे हैं। तो आप काम करना कि जितने लोग हो सके यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर तो बैठेंगे ही। यहाँ पर फिर जो लोग बढ़ते जाएं तो पश्चिम दिशा की ओर आपको नहीं बैठना है, इस तरफ आपको फिर पूर्व दिशा की ओर बैठते जाना है, इधर इधर बैठने जाना है। ठीक है ना।
ताकि आप लोग अभिषेक सामने से भी कर सकें या तो तिरछे होकर कर सकें। तो कुल मिलाकर जो शास्त्र कह रहे हैं उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। उत्तर दिशा की ओर माता पार्वती जी का वास होता है। शिव पुराण के अनुसार पश्चिम दिशा भगवान के पीछे का हिस्सा है, तो इधर से उपासना नहीं की जाती, पृष्ठभाग है और सामने बैठकर भगवान की आराधना मतलब पूजा उपासना करने के लिए मना किया गया है। इसलिए आपको दक्षिण दिशा ही श्रेष्ठ दिशा बताई गई है। समझ गए आप लोग ना इतना? ये केवल मैंने बस दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया हुआ है। कई लोग क्या करते हैं कि सामने ही बैठ जाएंगे और सामने से ही बैठकर अर्घ देंगे, तो ये उचित नहीं है शिव पुराण के अनुसार। बाकी हम लोग जितना शास्त्र के अनुसार चलें उतना ही हमारा कल्याण है। आगे जो आखिरी श्लोक इस खंड में आता है उसमें लिखा गया है कि बिना त्रिपुंड लगाए, यानी खुद को आप त्रिपुंड लगा लेना, और बिना रुद्राक्ष धारण किए शिव उपासना फलित नहीं होती। भगवान शंकर की पूजा नहीं करें। यदि भस्म नहीं मिले आपको, अब मान लीजिए आप भस्म कहाँ से लेने जाएंगे, भस्म नहीं मिले ना, तो आप तुलसी के गमले की मिट्टी उठाकर ऐसे त्रिपुंड लगा लेना, पीपल की मिट्टी उठाकर, यानी जो सात्विक पौधे हो ना उनके मिट्टी का आप उपयोग कर सकते हैं त्रिपुंड लगाने के लिए। समझ गए आप लोग? इसका श्लोक भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिल्कुल मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आपको शास्त्र प्रमाण के हिसाब से बताई हैं। मैंने खंड भी बता दिया है, विद्वेश्वर संहिता भी बता दिया है कि आप उसके अंदर जाकर देख सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। जब तक शिवरात्रि है तब तक इस चैनल से बने रहिएगा। खूब बहुउपयोगी चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलेंगी जो कि शास्त्र प्रमाणिक होंगी। ठीक है ना? मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।